कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आपका एग्जाम है तो आई विल विश यू ब्रेक अ लेग। अब नहीं, मैं आपको किसी का पैर तोड़ने को नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको गुड लक बोल रही थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बहुत ही मजेदार और बहुत ही अलग चीज। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपको किसी से क्षमा मांगनी हो यानी कि सॉरी बोलना हो, किसी को धन्यवाद देना हो यानी कि थैंक यू बोलना हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, अपने आप को और अच्छे से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं डिफरेंट वेज टू से सॉरी। अगर आप किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं तो आप सॉरी ना बोलकर और कितने तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आप बोल सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर। आई अपोलोजाइज फॉर जिसका मतलब है मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब यहां पर आप जब भी फॉर पढ़ें तो उसका मतलब होगा इसके लिए। अब ये तब यूज करेंगे आप जब आपको फॉर के आगे कोई बात कहनी हो। जैसे कि मैं आपसे कहूं आई अपोलोजाइज फॉर ड्रॉपिंग योर ग्लास, कि आपका ग्लास मुझसे गिर गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर अगर सिर्फ मैं कहना चाहूं कि मुझे क्षमा कर दीजिए तो फिर मैं कहूंगी आई अपोलोजाइज। तो ध्यान रखिएगा, फॉर अब तब बोलेंगे जब आपको आगे कोई बात कहनी हो, वरना आप आई अपोलोजाइज तक रुक सकते हैं। बाकी के सारे फ्रेजेस में आप ये सेम चीज दोहरा सकते हैं। अगला है हमारे पास आई हम्बली अपोलोजाइज फॉर, मैं विनम्रता पूर्वक इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर आप कहना चाहें कि मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहता हूं तो फिर आप बोलेंगे आई हम्बली अपोलोजाइज। आगे चलते हैं, अगला है प्लीज फॉरगिव मी फॉर, कृपया मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। और अगर आप कहना चाहें कि मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, तो फिर आप कहेंगे प्लीज फॉरगिव मी। आगे चलते हैं, अगला है पार्डन मी फॉर, मुझे इसके लिए क्षमा करे, जिसका अर्थ भी क्या होता है, मुझे इसके लिए क्षमा करे। और अगर आप कहना चाहें कि मुझे क्षमा करे तो फिर से आप पार्डन मी बोल सकते हैं। अगला है हमारे पास आई बेग योर पार्डन फॉर, मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अगर मैं यहां से फॉर हटा दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। तो ध्यान रखिएगा, आप फॉर तब बोलेंगे जब आपको उसके आगे कोई बात कहनी हो, वरना सिर्फ आप क्षमा ही मांगना चाहते हैं तो आई अपोलोजाइज, आई हम्बली अपोलोजाइज, प्लीज फॉरगिव मी, पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन तक आप रुक सकते हैं। आगे चलते हैं और तरीके देखते हैं सॉरी बोलने के। फिर अगला है आई एम रियली सॉरी अबाउट, आई एम रियली सॉरी अबाउट, जिसका अर्थ है मुझे वास्तव में खेद है, मुझे वास्तव में खेद है। आगे है माई सिंसियर अपॉलजीज फॉर, माई सिंसियर अपॉलजीज फॉर, जिसका अर्थ होता है इसके लिए मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूं, इसके लिए मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेज बहुत फॉर्मल है, तो आप इसे किसी भी प्रोफेशनल और फॉर्मल जगह पर यूज कर सकते हैं, स्पेशली अपने ऑफिस में। अगला है आई रिग्रेट, जिसका मतलब होता है मुझे अफसोस है या मुझे खेद है, मुझे अफसोस है या मुझे खेद है। ये अगर आपको बोलना हो तो आप बोलेंगे आई रिग्रेट। अगला है हमारे पास एक्सक्यूज मी फॉर, एक्सक्यूज मी फॉर, जिसका अर्थ भी है इसके लिए क्षमा करें। अब देखिए, वैसे तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि जब आप किसी से थोड़ी सी जगह मांग रहे हो या किसी को रुकने को बोल रहे हो, मान लीजिए आप भीड़ में से जा रहे हैं और आपको रास्ता चाहिए तो आप सबको एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी बोलते हुए जाते हैं। तो एक्सक्यूज मी का मतलब वैसे तो क्या होता है, रास्ता दे दीजिए, रुक जाइए, हट जाइए, लेकिन यहाँ पर एक्सक्यूज मी का मतलब क्या है, क्षमा कर दीजिए। आगे चलते हैं, अगला है आई ओ यू एन अपॉलजी फॉर, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और अगर आप कहना चाहें मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं तो आप बोलेंगे आई ओ यू एन अपॉलजी। ओ का मतलब होता है जब आप को किसी को कुछ देना हो, तो यहाँ पर आपके कहने का अर्थ यह है कि मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, माफी देना चाहता हूँ, मतलब मैं आपसे माफी
मांगना चाहता हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ वेज टू से सॉरी। अगला है प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज फॉर, कृपया मेरी क्षमा याचना इसके लिए स्वीकार करें। और अगर आप फॉर ना बोलना चाहें तो आप बोलेंगे मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें, यानी कि प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? कृपया स्वीकार कीजिए मेरी क्षमा को। आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास आई एम डीपली सॉरी फॉर, मुझे इसके लिए गहरा खेद है, मुझे इसके लिए गहरा खेद है। और अगर आप कहना चाहें मुझे इसके लिए खेद है तो फिर आप कहेंगे आई एम डीपली सॉरी, आई एम डीपली सॉरी। तो यहाँ पर तो खत्म हुए हमारे डिफरेंट वेज टू से सॉरी, यानी कि अगर आप किसी से क्षमा मांगना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी से प्लीज बोलना चाहें, यानी कि किसी से कृपया करना चाहें, रिक्वेस्ट करना चाहें, तो आप कैसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज टू से प्लीज। अगर आप प्लीज ना बोलना चाहें तो और कितने तरीके से आप इस वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, पहला है कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज जिसका मतलब होता है क्या आप कृपया, क्या आप कृपया। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपसे किसी बॉटल का कोई ढक्कन खुलवाना हो, तो मैं आपसे क्या बोलूंगी? कुड यू प्लीज ओपन द कैप ऑफ दिस बॉटल। कैन यू प्लीज ओपन द कैप और द लिड ऑफ दिस बॉटल। फिर है हमारे पास वुड यू माइंड। वुड यू माइंड जिसका मतलब होता है क्या आप बुरा मानेंगे, क्या आप बुरा मानेंगे। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बुरा ना मान जाए, तो हम बोलते हैं ना आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप बुरा ना माने तो एक हेल्प मांगू। तो इसी का यहाँ पे अर्थ है वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे। फिर से अगर हम एग्जाम्पल लें बॉटल का ढक्कन खुलवाने का, तो फिर हम क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड ओपनिंग द कैप ऑफ दिस बॉटल। अगला है मे आई रिक्वेस्ट। मे आई रिक्वेस्ट जिसका अर्थ होता है क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं, क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं। अगला है कुड यू काइंडली। कुड यू काइंडली जिसका अर्थ भी होता है क्या आप कृपया, क्या आप कृपया। अगला है आई वुड अप्रिशिएट इट इफ, मैं इसकी सराहना करूंगा यदि, मैं इसकी सराहना करूंगा यदि। अब यहाँ पे यदि का अर्थ क्या है? इसके आगे अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं कि यदि आप मेरे लिए ऐसा कर देंगे तो मैं इसकी सराहना करूंगा, तो वो आप इफ के बाद बोल सकते हैं। और अगर किसी ने आपकी हेल्प कर दी है तो फिर आप बोलेंगे आई वुड अप्रिशिएट इट, आई वुड अप्रिशिएट इट। अगर मान लीजिए किसी ने आपकी हेल्प कर दी है या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे इनसे हेल्प ले लेनी चाहिए, तो आप इफ ना बोलकर सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं आई वुड अप्रिशिएट इट। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास वुड इट बी पॉसिबल टू, क्या यह संभव होगा, क्या यह संभव होगा। वुड इट बी पॉसिबल टू। अब जैसे कि फिर से मैं आपसे कहूं मुझे आपसे बॉटल का ढक्कन खुलवाना है, तो मैं बोलूंगी वुड इट बी पॉसिबल टू ओपन द कैप ऑफ दिस बॉटल। अगला है इफ यू वुड नॉट माइंड, यदि आप बुरा न माने तो, यदि आप बुरा न माने तो। एक बात कहूं तो फिर इफ यू वुड नॉट माइंड मे आई से समथिंग। अगला है कैन यू प्लीज जिसका अर्थ भी है क्या आप कृपया। तो आप कैन यू प्लीज भी बोल सकते हैं, आप कुड यू प्लीज भी बोल सकते हैं, आप वुड यू प्लीज भी बोल सकते हैं, कुड यू काइंडली भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगला है हमारे पास आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड जिसका अर्थ है मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप, मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप ये काम कर दे तो। और अगर आप कहें आई वुड बी ग्रेटफुल, आई वुड बी ग्रेटफुल, ये आप कब कहेंगे? मान लीजिए किसी ने आपकी हेल्प कर दी है तो फिर आप बोलेंगे आई वुड बी ग्रेटफुल कि मैं आपका आभारी रहूंगा। अब यहाँ पर हमारे डिफरेंट वेज कंप्लीट हुए टू से प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आप किसी से थैंक यू बोलना चाहें, यानी कि किसी को क्या करना चाहें, धन्यवाद कहना चाहें, तो आप थैंक यू ना बोलकर और कितने तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला है मच ऑब्लिक्ट फॉर। मच ऑब्लिक्ट फॉर जिसका अर्थ है इसके लिए बहुत आभारी हूं, जिसके लिए बहुत आभारी हूं। अगला है आई एम इंडेटेड टू यू फॉर। आई एम इंडेटेड टू यू फॉर जिसका मतलब है इसके लिए मैं आपका
ऋणी हूँ। जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हम पे किसी ने कोई कर्ज चढ़ा दिया हो। तो यहाँ पर आप ऋणी हैं, क्यों? क्योंकि किसी ने आपकी मदद की है। तो आप थैंक यू की जगह क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई एम इंडेटेड टू यू। या फिर आप बोलना चाहें इसके लिए तो फिर आप फॉर लगा सकते हैं। अगला है हमारे पास आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर जिसका अर्थ है मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। अगला है मैनी थैंक्स फॉर। मैनी थैंक्स फॉर जिसका अर्थ है इसके लिए बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो अगर आप थैंक यू बोल रहे हैं इसका मतलब धन्यवाद, और अगर आप मैनी थैंक्स बोल रहे हैं इसका मतलब बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं और कुछ वेज देखते हैं। आप बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूँ। किसी ने आपकी मदद की, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप बोलेंगे कि तो बहुत बढ़िया काम किया तुम, हमने ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सराहना करनी चाहिए, तो फिर आप बोलेंगे आई अप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूँ। अगला है डीपली थैंकफुल फॉर, इसके लिए बहुत आभारी हूँ, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। या फिर मैं बहुत अंदर तक से तुम्हें क्या करना चाहता हूँ? धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई ओ यू वन फॉर। आई ओ यू वन फॉर जिसका अर्थ है मैं तुम्हारे लिए एक ऋणी हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ऋणी हूँ। अगला है अ हार्टफेल्ट थैंक यू फॉर, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। तो आप बोलेंगे अ हार्टफेल्ट थैंक यू फॉर। और अगर आप कहना चाहें सिर्फ हार्दिक धन्यवाद तो आप बोलेंगे हार्टफुल थैंक यू। आगे चलते हैं और कुछ वेज देखते हैं। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मतलब किसी ने आपकी ऐसी मदद की कि आपको लग रहा है कि इससे कितना भी धन्यवाद दो, कितना भी थैंक यू बोलो, वो कम ही है, काफी नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। या फिर आप बोल सकते हैं आई कैन थैंक यू इनफ। अगला है इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी जिसका मतलब है मेरे लिए इसका मतलब दुनिया है, मेरे लिए इसका मतलब दुनिया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि तुमने इतनी बड़ी मेरी मदद की है कि ये मेरे लिए कैसा लग रहा है, मुझे किसी ने मुझे दुनिया दे दी हो, है ना? तो आप बोलेंगे इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। अगला है दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मान लीजिए कि आप धूप में कहीं जा रहे हैं, है ना, रास्ते में आपको किसी ने पानी ऑफर कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यह तो आपकी उदारता है। मतलब कि आपने इतनी उदारता दिखाई कि आपने बिना पूछे मेरी मदद कर दी, तो आप कहेंगे दैट्स सो काइंड ऑफ यू। अगला है हाउ कैन आई रीपे यू। हाउ कैन आई रीपे यू, मैंने आपको बोला था कि जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें ऐसा लगता है किसी ने कोई कर्ज चढ़ा दिया हो हम पे, तो फिर हमें लगता है हम कैसे इसे उतारेंगे, कैसे चुकाएंगे। तो वही इसका अर्थ है इंग्लिश में। देखिए हाउ कैन आई रीपे यू जिसका अर्थ है मैं तुम्हें कैसे चुका सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे तुम्हें चुकाने से मतलब है कि तुमने ये जो मेरी मदद की है इसे कैसे चुका सकता हूँ। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास हाउ थॉटफुल ऑफ यू जिसका अर्थ होता है आप कितने विचारशील हैं। फिर से अगर आप गर्मी में कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपको पानी ऑफर किया या कोई मदद ऑफर की जो आपने मांगी नहीं पर उन्हें पता था कि आपको मदद चाहिए, तो आप बोल सकते हैं हाउ थॉटफुल ऑफ यू कि आप कितने विचारशील हैं। अगला है एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड, यानी कि मेरा आभार स्वीकार कीजिए। जब आप किसी से कहना चाहें कि मेरा आभार स्वीकार कीजिए, मैं आपका आभारी हूं, तो आप बोलेंगे एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड। अगला है थैंक्स अ बंच। थैंक्स अ बंच जिसका मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बंच में बहुत सारी चीजें होती है, तो यहाँ भी वही मतलब है कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगला और आखिरी है यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया या तुमने मेरा दिन बना दिया। किसी ने आपकी मदद की और तब जब आपको मदद की जरूरत थी तो आप बोल सकते हैं यू मेड माई डे। या फिर मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपका कोई फ्रेंड आपके लिए बहुत ही सुंदर सा केक ले आया और आपको वो देखकर बहुत अच्छा लगा, तो भी आप बोल सकते हैं यू मेड माई डे कि तुमने मेरा दिन बना दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंट वेज टू से गुड लक। यानी कि अगर आपको किसी को शुभकामनाएं देनी हो तो आप गुड लक ना बोलकर और कैसे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए पहला है ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जिसका मतलब होता है शुभकामनाएं। दूसरा है बेस्ट ऑफ लक जिसका भी मतलब है शुभकामनाएं। तो आप ऑल द बेस्ट भी बोल सकते हैं, आप बेस्ट ऑफ लक भी बोल सकते हैं, आप गुड लक भी बोल सकते हैं। फिर है गो गेट इट, गो गेट देम जिसका मतलब है
मान लीजिए आप किसी काम के लिए या कोई आपका फ्रेंड किसी काम के लिए जा रहा है, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं गो गेट इट, यानी कि जाओ उसे पालो। तो ये आप उसे क्या कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं कि जाओ उसे पालो। अगला है यू गॉट दिस, यू गॉट दिस। जब आपको किसी पर विश्वास दिखाना हो कि तुम तो ये कर ही लोगे, तो आप बोल सकते हैं यू गॉट दिस। इसका मतलब आपको ये मिल गया, पहले कंप्लीट हुए बिना ही काम आप बोल सकते हैं यू गॉट दिस, आपको ये मिल गया। अगला है लक इज ऑन योर साइड, भाग्य आपकी तरफ है, भाग्य आपकी तरफ है, आप जरूर सफल होंगे। अगर आपका भाव ये है तो आप बोल सकते हैं लक इज ऑन योर साइड। अगला है आई एम रूटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए या मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, आई एम रूटिंग फॉर यू। आगे देखते हैं और कुछ वेज। यू विल मेक अस प्राउड, आप हमें गौरवान्वित करेंगे, यानी कि आपको लगे कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको प्राउड फील कराएगा, आप ये भाव दिखाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे यू विल मेक अस प्राउड। अगला है यू विल डू ग्रेट, तुम बहुत अच्छा करोगे या फिर तुम बहुत बढ़िया करोगे, तो आप बोल सकते हैं यू विल डू ग्रेट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस देखते हैं जिनका अर्थ अगर आप हिंदी में निकालेंगे तो बहुत अलग जाएगा, लेकिन उन्हें आप शुभकामनाओं की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए पहला है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, जिसकी हिंदी तो होगी एक पैर तोड़ो, एक पैर तोड़ो, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब होता है कि इतनी मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, तो आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। फिर है ब्लो देम अवे, ब्लो देम अवे। अब ब्लो का मतलब होता है उड़ा देना, अब उन्हें नहीं उड़ाना है, इसका मतलब है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दो कि वो क्या हो जाए, हक्के बक्के रह जाए, तो ब्लो देम अवे। अगला है नॉक देम डेड, नॉक देम डेड, ये भी एक फ्रेज है, जब आपको शुभकामनाएं देनी हो किसी को तो आप यूज कर सकते हैं। अगला है फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस, हम ऐसे करके बोलते हैं ना फिंगर्स क्रॉस, तुम्हारा काम बढ़िया हो, तो आप बोल सकते हैं फिंगर्स क्रॉस। ध्यान रखिएगा ये जितने भी हैं चारों फ्रेजेस, ये थोड़े इनफॉर्मल हैं। कैसे हैं, इनफॉर्मल हैं, तो इन्हें अपनी ऑफिस सिटिंग में यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप ब्रेक लेग को ना यूज करें, ब्लो देम अवे को ना यूज करें, नॉक देम डेड को यूज ना करें, फिंगर्स क्रॉस को आप यूज कर सकते हैं चाहे तो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ वेज टू से वेलकम। किसी ने आपको थैंक यू बोला और उसके बाद आप बोलते हैं वेलकम, तो उसे आप वेलकम ना बोल के और किस तरीके से बोल सकते हैं। पहला है नो वरीज, कोई चिंता नहीं है, कि मतलब कोई चिंता नहीं, थैंक यू मत बोलो, तो आप बोलेंगे नो वरीज। फिर है इट्स माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य था, ये मेरा सौभाग्य था, या फिर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी मदद करने को मिली। अगला है डू नॉट मेंशन इट, इसका जिक्र मत करो, इसका जिक्र मत करो, डू नॉट मेंशन इट, थैंक यू की जरूरत नहीं है। अगला है ग्लैड टू हेल्प, मदद करके खुशी हुई, मदद करके खुशी हुई। अगला है दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है, मतलब मैंने मदद की है, ठीक है, थैंक यू मत बोलो, तो आप बोलेंगे दैट्स ऑल राइट। और अगला और आखिरी है नॉट अ प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, मतलब मैंने आपकी मदद की, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू मत बोलो, तो आप बोलेंगे नॉट अ प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।